खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में यूरोप का मोस्ट पावरफुल युद्धपोत विमान वाहक, जो कि राफेल विमान से भरा हुआ है और न्यूक्लियर युद्धपोत है, वह इस समय भारत के एक इशारे पर हिंद महासागर में पहुंच चुका है। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। वैसे तो इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यह महासागर सिर्फ मछलियों और मोतियों का घर नहीं, बल्कि यहाँ से गुजरता है दुनिया का 60% व्यापार। और हिंद महासागर की इसी व्यापारिक जरूरत के कारण इस एरिया में केवल एशिया ही नहीं बल्कि कई देशों की मिलिट्री और युद्धपोत मौजूद रहते हैं। अकेले हिंद महासागर को देखा जाए तो केवल यहीं पर दुनिया का 40% आयल रिजर्व मौजूद है। यहाँ तक कि जो आयल टैंकरों पर भी लोड होकर भेजा जाता है, उसमें से 80% आयल इसी हिंद महासागर में मौजूद चौक पॉइंट से होकर गुजरता है। फिर भी ज्यादातर देश तो भारत के साथ मिलजुल कर साझेदारी के साथ इस समुद्री एरिया में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है और चीन की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसमें खबर निकल कर आ रही है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता बढ़ने के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में यूरोप की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वॉरशिप्स ने एंट्री मार लिया है। आपको बता दें कि इस वॉरशिप्स का नाम है चार्ल्स डी गॉल, जो कि दोबारा भारत में 40 सालों के लंबे गैप के बाद आया है और इसे फ्रांस के द्वारा भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यह वॉरशिप्स पहली बात तो न्यूक्लियर वॉरशिप्स है। यह युद्धपोत एक तरीके से एयरक्राफ्ट को और बाकी के हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर और टेक ऑन ऑफ एंड लैंडिंग कराने पर भी उपयोग में लिया जाता है। इसलिए इसे फ्लोटिंग एयर फोर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिनमें राफेल एम मुख्य रूप से लोड किया गया है, जिसकी बातचीत फिलहाल में फ्रांस से खरीदने की चल रही है। आपको बता दें कि जो स्ट्राइक करियर ग्रुप भारत पहुंचा है, इसमें इस युद्धपोत के अलावा एस्कॉर्ट वॉरशिप्स, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वॉरशिप्स और एक पनडुब्बी के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर भी शामिल है। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर